हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हिंदी व्याकरण में वर्ण परिचय अ के बारे में समझ प्राप्त की थी। उसमें वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला किसे कहते हैं, उसकी समझ प्राप्त की थी। वर्णों के कितने भेद हैं बताइए तो। वर्णों के दो भेद हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। उसके बारे में हमने समझ प्राप्त की थी। अब उसमें आने वाला जो स्वाध्याय है उसकी हम चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में देखते हैं। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। दो वर्णों को जोड़ने से जो वर्ण बनता है वो संयुक्त व्यंजन है। तो दो वर्ण जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे क्ष है तो उसके साथ खौड़ा जो क और श ये दो व्यंजन मिलने से संयुक्त व्यंजन श बनता है और साथ में स्वर अ जुड़ता है। ठीक है, आगे है ज्ञ। ज्ञ कैसे बनेगा तो झ और ज्ञ ये दोनों मूढ़ाक्षर है जो वर्ण है उसके साथ मिलने से और उसके साथ स्वर अ मिलने से ज्ञ बनता है। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। आगे है स्र। स्र कैसे बनता है तो स प्लस र और प्लस अ ये दोनों वर्ण मिलने से स और र ये दो वर्ण मिलने से स्र संयुक्त व्यंजन बनता है। आगे है त्र। त्र में त प्लस र, त और र के साथ स्वर अ जोड़ने से संयुक्त व्यंजन त्र बनता है। तो हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। ज्ञ, क्ष, तो क्ष, ज्ञ, श्र और त्र ये चारों जो वर्ण हैं वो संयुक्त व्यंजन है जो आपको याद रखने हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, આપણે વ્યાકરણમાં વર્ણ પરિચય અ જેની સમજૂતી મેળવી, જેમાં સંયુક્ત વ્યંજન વિશેની માહિતી મેળવી। હવે આપણે એનું સ્વાધ્યાય જોઈશું। જો સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, निम्नलिखित वर्णों में से स्वर अलग कीजिए। यहाँ पे जो वर्ण दिए गए हैं उनमें से आपको स्वर अलग करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला है च, अ, क, ई, ज, ड, उ और रू। इनमें से स्वर कौन से हैं वो आपको नीचे आंसर करके लिखना है। बताइए स्वर कौन सा है। सबसे पहले ये स्वर आएगा अ, फिर ई, फिर आएगा उ और फिर आएगा रू। ये क्या है हमारे स्वर। तो आपको स्वर करके लिखना है ये चारों अ, ई, उ और रू। ये हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वर्णों में से व्यंजन अलग कीजिए। यहाँ से हमें व्यंजन अलग करने हैं। तो आप सबको पता ही है व्यंजन कौन से हैं। तो बताइए, यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं ओ, ढ, बड़ाई, झ, ए, ख, न, आ और श। इसमें से व्यंजन कौन सा आएगा। ये ढ, झ, ख, न और श ये क्या है व्यंजन है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आगे है, निम्नलिखित वर्णों में से स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग लिखिए। यानी कि इनमें से आपको स्वर अलग ढूंढने हैं और व्यंजन। तो पहले लिखना है आंसर में स्वर। स्वर में क्या आएगा ई, औ और आगे है बड़ा ओ और ए। ठीक है, ये क्या है हमारे स्वर में लिखना है। और आगे है ये व्यंजन छ, प, ट, म और ब। ये क्या कहलाएंगे व्यंजन, जो व्यंजन करके लिखना है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लिखना है। आगे है, निम्नलिखित वर्णों में से संयुक्त अक्षर अलग कीजिए। हमने संयुक्त अक्षर देखे, दो वर्ण को मिलने से संयुक्त अक्षर बनते हैं। तो ये इसमें से संयुक्त अक्षर कौन से हैं बताइए। देखिए ये त्र, ज्ञ, श और श्र। ये क्या है हमारे
संयुक्ताक्षर है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित गुजराती शब्दों को हिंदी में लिखिए। ये शब्दों को क्या करना है, हमें हिंदी में लिखना है। फल, फळનું हिंदी શું થાય? ફલ। અળનું શું થઈ જશે? લ, એટલે કે ફલ। કળા, એનું હિન્દી થશે કલા। શાળા, એનું હિન્દી થાય શાલા। માળાનું થશે માલા અને ગઢનું ગઢ। आगे है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित हिंदी शब्दों को गुजराती में लिखिए। ये शब्द जो दिए गए हैं उनको हमें गुजराती में लिखना है। जल, जलનું ગુજરાતી થાય જળ એટલે કે પાણી। હલ એટલે કે હળ। સડક એટલે કે માર્ગ, રસ્તો જે કહીએ છીએ તે। જડ એટલે કે જળ, જે મૂળ હોય છે તે। બાલક એટલે કે બાળક। નલ એટલે કે નળ અને કલશ એટલે કળશ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ચેપ્ટર 1 વર્ણ પરિચય અ એના સ્વાધ્યાયની ચર્ચા જે કરી તે સ્વાધ્યાય તમારે હિન્દીની નોટમાં વ્યાકરણ વિભાગમાં લખવાનું રહેશે। ઓકે, થેન્ક યુ।